सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो हमारी 2 से विभाज्य नहीं होंगी। तो इसको किया होगा, ये भी डिविजिबल हो गया होगा और ये भी डिविजिबल हो गया होगा। अगर कोई संख्या ऐसी है, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए, लास्ट में अगर 1 हो जाए, या लास्ट में अगर 3 हो जाए, या लास्ट में अगर 7 हो जाए, या इसके लास्ट में 9 हो जाए तो नहीं कटेगी, और लास्ट में अगर 7 आ जाए तो भी डिविजिबल नहीं होगी। 7 तो आ गया था, इसकी जगह थोड़ा सा 5 कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 5 कर लेते हैं। तो कौन सी संख्या? 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक समझते हैं ना, ये वाला, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक हमारा 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं है, इसके अलावा है, तो वो हमारी जो संख्या होगी वो हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। चाहे तो एक एग्जाम्पल हम लोग अलग करके देखते हैं, करके देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे ये विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे 495 भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4 कट गया, 9 उतारेंगे, अब 2 चौको जाएगा 8 बार, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब कहने का कि 1 हमारा शेष पर बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो संख्या दी हुई थी, जिनके लास्ट में या इकाई के अंक में या यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं था, या इनके अलावा 1, 3, 5, 7 और 9 था, तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा, लास्ट में 5 था तो 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। इसी तरह से 3 होगा तो भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 होगा तो भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 7 होगा तो भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और 9 में भी हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरह से 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में आपका प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी की। अब बात किसकी की जाएगी? अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, 3 की विभाज्यता। उसके पहले एक चीज़ नहीं सीखेंगे, क्या? 3 की विभाज्यता। उसके पहले एक चीज़ सीखेंगे यहाँ साइड में, क्या? उसको हम कहेंगे डिजिटल सम, डिजिटल सम या आंकिक योग। जैसे मान लीजिए डिजिटल सम हम किसको कहते हैं, अभी सिखाते हैं। डिजिटल सम हम इसको कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, ये कोई संख्या दी हुई है। ठीक, अब इसमें डिजिट कौन कौन सी है? जो संख्या है किन अंकों से मिलकर के बनी है? तो ये संख्या 3 अंकों से मिलकर के बनी है। पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 2 और तीसरा अंक है 3। ये तीनों मिल जाएं तो संख्या बन जाती है, और अगर संख्या ना बने, अलग अलग कर दे, तो सारे हमारे अंक होंगे। तो ये पहला अंक हमारा 1, दूसरा अंक है 2 और तीसरा अंक है 3। तो अब इन अंकों का हमको सम करना है। इन अंकों का सम मतलब इन अंकों का योग करना है। किसका योग करना है? अंकों का। इन अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3, मतलब कि 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस संख्या के अंकों का योग कितना आ गया? 6 आ गया। तो डिजिटल सम किसको कहते हैं? दी हुई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देना। तो अगर हम इस तरह से किसी दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं तो उसको कहेंगे डिजिटल सम। तो 3 की विभाज्यता क्या कहती है? 3 की विभाज्यता कहती है, 3 की विभाज्यता क्या कहती है? 3 की विभाज्यता कहती है कि अगर दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, क्या? अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी दी हुई संख्या, तो दी हुई पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है।
3 से विभाजित होती है। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर हम निकालते हैं और वो हमारा क्या आता है, वो हमारा ऐसा नंबर आता है जो 3 से पूरा पूरा कट जाता है, या 3 के पहाड़े में आने वाले नंबर आते हैं। जैसे कि पूरी संख्या का योग या तो 3 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 3 दूनी 6 आ जाए, 3 दूनी 9 आ जाए, 3 चौको 12 आ जाए, फिर 15 आ जाए, 18 आ जाए, 21 आ जाए, 24 आ जाए, 27 आ जाए, या 30 आ जाए, या इसके आगे अगर आता है तो हमने कहा यूनिट डिजिट निकालना है। तो अगर यहाँ तक आ जाता है तो ठीक, अगर ये आता है तो इसका पुनः 12 को 1 + 2 कर लेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी संख्या के अंकों का योग हमारा 3 के पहाड़े वाली संख्या आ जाती है या 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाती है, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे कि पूरी पूरी 3 से डिविजिबल है या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 750। अब 750 के अंक कौन कौन से हैं, तो इसके जो अंक हैं, अंक क्या क्या हैं, 7 है, 5 है और 0 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका करते हैं डिजिटल सम या अंकों का योग। तो इन तीनों अंकों का आपस में योग करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 और 5 12, 12 और 0 12। अब 12 जो है वो हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है 750, ये भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी करके देखेंगे। यहाँ लिखा 750, यहाँ पर लिखा 750 और इसको किया 3 से भाग, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारा, 3 बचे 15, पूरा पूरा कट गया। ये 0 था तो 0 उतार लिया, रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे ये, एग्जाम्पल करेंगे ये कि एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये, ये संख्या लिखी हुई है, ये 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। फिर इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा दूसरी संख्या, ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, इसको आप लोग करिए। अगर नहीं आता है तो उसको कमेंट करिए। ठीक है, तो अब इनको देखेंगे, चेक करेंगे कि डिविजिबल है 3 से कि नहीं। तो सबसे पहले इनका निकालेंगे डिजिटल सम। डिजिट क्या है, 5 है, 6 है, 0 है और 1 है। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये दी हुई जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से इसका करेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 2, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 आया डिजिटल सम। इसका मतलब कि ये संख्या जो है हमारी 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। अब इसके आगे की बात करें तो अब आती है संख्या 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की, 6 की, 7 की। तो आगे की हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं आप सबको आज का सेशन या आज की क्लास समझ में आई होगी। 2 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता से संबंधित जो भी बातें हैं वो हमने यहाँ पर करी। इसको लेकर के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं 2 और 3 से रिलेटेड, उसके लिए कमेंट करिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।